आप बात करो। जब इंटरव्यू वाले मेरे पास आए, मैंने इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, जबकि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। मैंने इनको बोला मैंने इंटरव्यू दे दिया है, मैं नहीं इस मामले में ज़्यादा पढ़ना चाहती। उन्होंने कहा सिर्फ 1 मिनट के लिए दे दें, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड करनी है। हमारे पीछे एक कैंपस 10 की टीचर थी, उन्होंने बोला अगर आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़े भी, तो हम आपको बचा लेंगे, कुछ भी नहीं होगा ऐसा वैसा। अब वो न्यूज़ एंकर के साथ खड़ी होगी, न्यूज़ एंकर ने हमें एक स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे ऐसे बोलना है, और एंड पे बोल दिया कि सीएम पंजाब को आप बोलें कि हमें इंसाफ चाहिए, अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने हक के लिए। हमने उनकी बातों में आके, मैंने बोला मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाकया बताया सारा, वो तो उसको बोलने में थोड़ा इशू था, उसकी ज़ुबान थोड़ी सी ना अटकती थी, तो मुझे मिस ने बोला कि आप बोलो, क्लियर बोलोगी, आप बोलते हो ज़्यादा सही हो जाएगा मामला ना। मिस के डर से मैंने बोल दिया कि मिस हमारे साथ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। एंकर ने भी सारा कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और जब मैंने उसे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसने कट करके लगा दिया कि कैंपस 10 की स्टूडेंट है, और मुतासरा के आई विटनेस है कि इसने देखा है। मैंने जबकि वीडियो में बोला कि बच्चों ने आवाज़ें सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी, उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूं, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है, जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है, वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि कोई इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं आईसीयू में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है, वो घटिया जो साजिश होती है वो बच्ची उसकी विक्टिम है। और उसकी माँ ने जब मुझे कहा कि मेरी 5 बेटियां इंक्लूडिंग इज़्ज़ा, तो उससे मेरी बच्चियों की अब शादियां, कि मैं आज हालांकि उसके वालिद ने और उसके चचा ने वीडियो पे बयान दिया था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, खुदारा हमें इस चीज़ से निकाला जाए, तो मैं आज उस फैमिली के लिए भी बात करने आई हूँ कि वो बेटियां भी सबकी सांझी होती हैं, माएँ भी सबकी सांझी होती हैं, बहनें भी सबकी सांझी होती हैं। जब उसकी माँ ने रात को मुझसे ये बात की तो मैंने कहा आपने फिक्र बिल्कुल नहीं करनी, वो बच्ची मीडिया पे, उसकी माँ वालदा नहीं चाहती, वो बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी, लेकिन उसकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे, और मैं तमाम लोगों के सामने आज ये बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे तूफान उठाया गया, एक बच्चा था, लड़का है, उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज मिले, और उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था वो बच्ची वफात पा गई है, झूठ बोला। और आज जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज उसकी वीडियो आई है और वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसने ये किया है। आप जरा देखिए और आप मुझे बताएं कि ये क्या, ये दूसरा वाला साथ इस पे भी हम अभी आते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनके ऊपर कोई एतबार हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, तकलीफ दे खबर है कि वो जो पीजीसी कॉलेज लाहौर की लड़की के बारे में कल मैंने वीडियो बनाई कि उसका रेप हुआ है, वो आईसीयू में दाखिल है, उसकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है। कॉलेज वाले मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो किसी बड़ी शख्सियत का कॉलेज है। आज रात को मुझे खबर आई कि जनाब वो लड़की की डेथ हो गई है, उसकी मौत वाक़या हो गई है। लाहौर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंसाफ कहाँ मिलेगा, इंसाफ के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत बड़ा तमाशा। और ये बात छोटी बात नहीं है। जो भी वहां पर लड़कियां पढ़ती हैं, दूसरे कॉलेज में खवातीन बच्चियां पढ़ती हैं, उनके पेरेंट्स के अंदर खौफ। अब जब इनको पता चल गया कि क्रैकडाउन शुरू हो गया, तो आपका स्टेटमेंट सुने आप। तो नाज़रीन, आज पुलिस की जानिब से लाहौर में
एक बयान सामने आया है कि कोई ऐसा वाकया ही नहीं है। एसपी शहर बानो साहिबा के साथ एक बच्ची के वालिद और चचा का बयान आया है कि हमारी बच्ची के साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, वो गिर गई थी, उनको चोट लगी थी, इस वजह से वो ठीक है। फिर जैसा कि एसपी शहर बानो साहिबा ने बताया कि कोई भी ना तो हॉस्पिटल में ऐसा केस नजर आया किसी भी हॉस्पिटल में, और ना ही कोई ऐसी बच्ची मिली कि जिसके साथ ऐसा मैटर हुआ है। तो जब कोई ऐसा मैटर हुआ ही नहीं है तो ये इतना बड़ा शोर और वावेला क्यों मचाया गया कॉलेज में? क्यों बच्चों ने, मुझे भी हजारों लोगों ने, सैकड़ों बच्चियों ने। पुलिस ये चाहती थी कि जो बच्ची जिसपे ये पूरी जिसके ऊपर कहानी गढ़ी गई वो मुद्दई बने। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई जो है वो पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का केस नहीं है, ये सैकड़ों बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है। ये एक ख़ानदान की इज्जत का केस है, और ये एक ऐसी बात है जिसमें सोशल मीडिया पे आप कोई भी चिंगारी लगा दें, आग भड़कने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए, और जो इन्वॉल्व है, FIA को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो इन्वॉल्व है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक PTI से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैकडाउन किया जाए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। अब ये आप मेरे लेफ्ट साइड पे PTI की एक खातून रहनुमा है ज़रताज गुल साहिबा, ये उनकी बहन है जो लाहौर कॉलेज वुमेन्स यूनिवर्सिटी उसमें प्रोफेसर हैं, और इनकी भी वीडियो एक सर्फिस की जिसमें ऐसे लग रहा था कि ये बच्चों को इंस्टिगेट कर रही हैं और कह रही हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर किसको ये बात बताने आए हो। ये मेरे एक ऐसे मुखालिफ की जमात है, अगर मैं अपनी मुखालिफत की बात करूँ, पॉलिटिक्स की बात करूँ, कि उनकी कई बातों का मैं आंखें बंद करके इसलिए भी यकीन कर लेती हूँ क्योंकि उनकी सियासत ही यही है। लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि अब मैं एक सियासी रहनुमा नहीं हूँ, मैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ जिसके सूबे के अंदर तमाम जमातों के लोग रहते हैं, बसते हैं, तमाम तरह के, तमाम ख्यालात के, डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ के लोग रहते हैं। मैं उन सब की वज़ीर आला हूँ। मैंने इनको बुला के ख़ुद सुना, इसलिए कि इनको भी मौका देना चाहिए कि अपनी वजाहत करें, और ये ना हो कि मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से किसी से नाइंसाफ़ी हो। जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे ये बताया, और फिर मैंने वीडियो को कोराबरेट किया, इन्होंने मुझे ये बताया कि बच्चे आए, मुश्तिल होकर आए, और उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि इशू क्या है, तो उनको इशू का नहीं पता था। तो इन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप किस चीज़ पे इंसाफ मांग रहे हैं, इशू तो बताएं। तो बच्चों को इशू नहीं पता था। इनके ख्याल में, इनके भी ख्याल में, एंड आई अप्रिशिएट हर फॉर दैट, इनके भी ख्याल में बच्चों को कहीं से इंस्टिगेट किया गया है, उनको इंसाइट किया गया है, ये खुद। और मैंने इनसे कहा कि आज आप ये बात रखें, इनको हटा दिया गया। ये वहाँ पर हैरेसमेंट कमेटी की चेयर थी, इनको, क्योंकि इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो इनको कहा गया कि आप स्टेप डाउन करें। मैं आज जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, जैसे ये कह रही हैं, अगर ये नहीं है उसमें इन्वॉल्व, तो इनको दोबारा से हमें रीइंस्टेट करना चाहिए। कोई किसी का बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, वो अपने किए का खुद रिस्पॉन्सिबल है।